अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ना, यकीन माने ये अपना जो ड्यूटी का टाइम होता है ना, बहुत मज़े से एंजॉय करते हुए गुजारते हैं। लेकिन यकीन माने वक्त पता ही नहीं चलता कब वो पल लगा के उड़ जाता है। जैसे हम भी आए थे यहाँ पे, मैं शादी होके आई थी और बड़ी खुशी खुशी मेरा टाइम गुजरा। मुझे कोई काम नहीं था कि घर की ना फिक्र थी, ना हमें मतलब हम बापडा में है ना, हमें बिजली के बिल की फ़िक्र होती थी। और टाइम गुजरता रहा। फिर एक दिन वो भी आता है कि हमें ये भी जगह छोड़नी पड़ती है। खैर अभी तो हमारा एक साल है। जैसे कि अभी मेरी दोस्त है, वो रिटायर हो चुकी हैं और इनके जाने के यहाँ से सिर्फ 3 माह रह गए हैं। और अब वो अपना जैसे सामान सेल कर रही हैं, काफ़ी परेशान भी। हालांकि उनको तो खुश होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर भी बना हुआ है। कुछ ऐसे बहन भाई भी होते हैं हमारे जैसे, जिनका ना कोई घर बना हुआ होता है और सर पे आ जाता है एक वक्त, वो भी आ जाता है कि जब ये हमें घर छोड़ना पड़ता है। वो सबसे मुश्किल लम्हा होता है। यकीन माने इन घरों से हमें इतना ज़्यादा प्यार हो गया, उनसे हो गई है, मोहब्बत हो गई है। इनके दरवाजे खिड़कियाँ, इनसे अब हम इसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे कि जिसका कोई ज़ाती घर होता है। इसकी सफाई का ख्याल रखते हैं, इसको बहुत मोहब्बत से हम रखते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होता है कि एक दिन हमने ये छोड़ना है। ये तो दुनिया छोड़नी तो सब नहीं है, लेकिन ये घर हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। मैं अक्सर कहती होती हूँ अपने हस्बैंड से कि वापडा हमें भले पेंशन ना दे, ये वाला जो घर है जिसमें हम रह रहे हैं, ये घर हमें दे दे तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ये तो जब जैसे ही हमारी सर्विस पूरी होगी तो ये घर हमसे ले लिया जाएगा। बल्कि दौरान सर्विस जैसे ही LPR शुरू होती है, अलाटमेंट शुरू हो जाती है, ये घर किसी और के नाम हो जाता है, सहूलतें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये वो बहन भाई अच्छे होते हैं जिनका घर उनकी ज़िंदगी में ही बन जाता है। चलें आप, मैं डिटेल में आगे जाने से बढ़ने से पहले आपको बताऊँ, एक मेरी दोस्त हैं, वो रिटायर हो चुकी हैं। ये उनके घर का सामान है, वो सेल करना चाहती हैं। तो मैं उनकी तरफ गई तो वो काफ़ी परेशान थी कि सामान सेल नहीं हो रहा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सिस्टर, आप परेशान ना हो, मैं अपनी फैमिली वालों को बताती हूँ। तो ये 2 बेड है, ये जो कि अक्सर बेटियों को शादी पे उनके पेरेंट्स लेकर देते हैं। तो इनकी शादी का ये सामान है और माशाल्लाह से काफ़ी साफ़ सुथरा और मजबूत है। कहती हैं कीड़ा वगैरह बिल्कुल नहीं लगा हुआ। ये 2 सिंगल बेड है, इनके ऊपर फोम और मैट्रेस भी है। मतलब मैट्रेस है या फोम है, मैट्रेस नहीं है मेरा ख्याल है, फोम है। तो ये दोनों के साथ फोम भी है और ये साथ सोफ़ा है। आपको पता है पहले ज़माने में इसी तरह के सोफ़े होते थे, वो जो ज़्यादा लशपश वाली चीज़ें तो तब होती नहीं थी, लेकिन ये अपने ज़माने का बेस्ट सोफ़ा है। तो ये तब से वो यूज़ कर रही हूँ, कह रही हैं अभी भी बिल्कुल ठीक है। तो लाजिम बात है, जब चीज़ें जब इंसान जाता है, कुछ लोग साथ ले जाते हैं, कुछ सेल काट जाते हैं जो अच्छी हालत की होती हैं, अच्छी कीमत पे भी बिक जाती हैं और लेने वालों को भी फ़ायदा हो जाता है। बेचने वालों को ये होता है कि अब जैसे इन्होंने अपना घर वहाँ पे बनाया हुआ है और कहते हैं हमारा माशाल्लाह से घर बड़ा हुआ है सामान से और वहाँ पे मज़ीद चीज़ें रखने की गुंजाइश नहीं है। तो वो परेशान थी और ये शोकेस है, तो कह रही थी कि ये सामान यहीं पे सेल हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होगी। तो अगर आप मेरे देखने वाले बहन भाइयों को चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप इनसे रब्ता करें। ये टेबल भी है, साथ ड्रेसिंग भी है। वो जो 2 सिंगल बेड आपने देखे हैं, ये मुकम्मल एक सेट है जो कि बेटी को पूरा एक सेटअप दिया जाता है। ये जो AC है, विंडो AC है और ये भी बिल्कुल ठीक हालत में, इसमें कोई टेंशन वगैरह नहीं है। उसके साथ ऊपर आपको ये जो स्मार्ट LED नज़र आ रही है, 42 इंच की है। ये भी का न्यू बेड है। तो ये नहीं पता 2 साल हुए कि 3 साल लिए हुए, बाकी डिटेल वो आपको बताएंगे। मैं आपको अभी फ़ोन नंबर भी बताती हूँ, इसकी पूरी मतलब राब्ता भी आपको बताऊँगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें आप साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपको ये जो भी इसमें से चीज़ ज़रूरत हो तो आप इनके घर चले जाएँ किसी वक्त। ये भी मीडियम साइज़ की है और ये भी अच्छी हालत में है। तो बाकी इनके प्राइस वगैरह मुझे नहीं पता है, ना ही मैंने पूछना मुनासिब समझा। मैंने कहा उनकी चीज़ें वो खुद ही अपने तरीके से सेल करेंगी। अगर वो मुझे बता भी देती तो मैंने तो आपको वही बोलना था जो उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने जो कमी बेशी करनी है खुद ही करनी है। तो आप वहाँ चले जाएँ, वहाँ बाकी डिटेल आपको पता चल जाएगी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो। कुछ सामान मैंने मेन दिखा दिया, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं तो वो जो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई हैं, मैंने कहा चलें वो खुद ही दिखा देंगी। तो उसके अलावा ये वाला स्प्लिट AC भी है, ये भी बिल्कुल गुड हालत में है, लेकिन इसकी वो बॉडी पे ना जाए। लेकिन कह रही थी कि इसकी कारकर्दगी ज़बरदस्त है और कह रही थी कि मेरे पास कारपेट भी पड़ा हुआ है। ये कह रहे थे जब हम इस घर में आए थे तो तब से हमने लिया हुआ है, लेकिन अच्छी हालत में, ख़राब नहीं है। तो ये खोल के मैंने कहा दिखाओ, तो फिर मुझे ख्याल आया मुझे तो एलर्जी या छींकें शुरू हो जाएंगी। मैंने कहा इसको बंद ही रहने दो। तो बस ये इनकी चीज़ें हैं, बाकी सारी डिटेल आपको इनके घर से मिल जाएगी। आप इनके घर का चक्कर लगा लीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफा दे, हर बीमारियों दुख दर्द से बचा के रखे। दुआओं में मुझे याद रखा करें और अल्लाह पाक सबको आसानियाँ दे। ये इनके प्यारे से तोते हैं, ये बजीज़ है। तो ये वैसे ही है, ये नहीं सेल करने, ये इन्होंने अपनी सिस्टर ने अपनी पोती के लिए लाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।